बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। हम सभी गर्मियों में सूती कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। क्यों पहनते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है। हम सभी जानते हैं गर्मियों में हमको पसीना अधिक आता है अन्य मौसमों की अपेक्षा। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। जो सूती कपड़े होते हैं उनका जो रेशा होता है वो जल का अवशोषण अधिक करता है, यानी उन रेशों में सूती कपड़ों के जो रेशे होते हैं वे जल को अवशोषित करने में अधिक सक्षम होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, जो हमारा पसीना होता है वो सूती कपड़ों में जल्द अवशोषित हो जाता है और वो अवशोषित होकर क्या होता है, वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। अब हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है, जो चूँकि पसीना है तो जो पसीने के कण हैं वे धीरे धीरे जो सामान्य तापमान है उस पर वाष्पीकृत होते रहते हैं और क्या होता है, उसमें उनकी ऊर्जा की कमी होती जाती है। तो अब वो ऊर्जा कहाँ से ग्रहण करेंगे, तो वो जो है ऊर्जा हमारे शरीर की जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है, यानी हमारे शरीर चूँकि गर्म होता है गर्मियों में, तो हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको वो जो कण हैं पसीने के वे अवशोषित कर लेते हैं और फिर वे फिर से वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार जब हमारे शरीर से गर्मी कणों के द्वारा अवशोषित हो गई तो हमें ठंडक या शीतलता का अनुभव होने लगता है। तो इस प्रकार से यदि हम सूती कपड़े पहनते हैं तो हमारे पसीने का जल्द अवशोषण हो जाता है उनके रेशों में और वाष्पीकरण आसानी से होता रहता है और वाष्पीकरण के कारण हमारे शरीर की जो ऊष्मा है वो कणों के द्वारा अवशोषित होती रहती है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब दूसरा एक टॉपिक है, बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। बच्चों, कई बार आपने देखा होगा जब आप एकदम ठंडा पानी गिलास में रखते हैं तो थोड़ी ही देर बाद उस गिलास की बाहरी सतह पर क्या होता है, छोटी छोटी बूंदें जल की आपको दिखाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं वायुमंडल में क्या होता है, वायु वाष्प रूप में मौजूद रहती है ना। जो भी हमारे आसपास वायु है उसमें जल वाष्प भी मौजूद रहती है। तो जो जल वाष्प है वो जब गिलास या जिस बर्तन में हमने ठंडा पानी रखा उससे टकराती है तो वो वाष्प ठंडी हो जाती है। उस ठंडे बर्तन से टकराने के कारण वाष्प ठंडी होती है और हम जानते हैं कि जब वाष्प ठंडी होती है तो क्या होता है, वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है ना। ठोस को गर्म करते हैं, द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित होती है और वाष्प को जब ठंडा करते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होती है। तो इसी प्रकार जो जल वाष्प है ठंडी सतह से टकराने के कारण तुरंत ही जल में या द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो वही हमें बूंदों के रूप में ग्लास या जिस बर्तन में हमने वो ठंडा जल रखा है उसकी बाहरी सतह पर वो जलवाष्प जो द्रव में परिवर्तित हुई है वो बूंदों के रूप में हमें दिखाई देने लगती है।